और उस नए सवेरे का हम सभी को इंतजार रहेगा। खबर अब विपक्षी अलायंस को लेकर, जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के आईएनडीआईए गठबंधन की एकता पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। गठबंधन की मुंबई में होने वाली अगली बैठक, पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की उन सभी लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर दी है जिन पर उनकी पार्टी 2019 में पहले या दूसरे नंबर पर रही थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है और जहां भी समाजवादी पार्टी एक या जो नंबर पर रही है वहां चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब अखिलेश के इस दावे के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ने वाली है। आईएनडीआईए गठबंधन में उलझी एक और गांठ। समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुंबई मीटिंग से पहले शुरू हुई दावेदारी। केजरीवाल के बाद अखिलेश ने उठाया सीटों पर सवाल। – 2024 चुनाव को लेकर मोदी विरोध में एक मंच पर आए 26 दलों के नए नवेले गठबंधन आईएनडीआईए में फूट की एक और आहट सुनाई देने लगी है और इस बार आवाज यूपी से आई है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग से पहले अपनी पार्टी की मांग रखी है। अखिलेश ने जो कहा उसने विपक्षी गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो किस गठबंधन से लड़ेगी? समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव के इस दावे का गणित क्या है, पहले वो समझ लीजिए। 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जबकि बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। नतीजा ये रहा कि बीएसपी ने 10 सीटें जीत ली, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 5 सीटें आई। 2019 में समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीएसपी 28 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इसका मतलब यह है कि अखिलेश ने यूपी की 37 सीटों पर सीधे सीधे दावेदारी कर ली है। मायावती के साथ की सीटों को भी गिन लें तो ये गठबंधन 64 सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर रहा। तो क्या अखिलेश कांग्रेस या दूसरे सहयोगी दलों के लिए केवल 16 सीटें छोड़ना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश के इस दावे के बाद यूपी की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प रहने वाली है। अखिलेश ने ये दावे ऐसे वक्त पर किए हैं जब आने वाली 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में आईएनडीआईए अलायंस की अगली मीटिंग होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में आईएनडीआईए के संयोजक के साथ ही यूपी की 80, बिहार की 40 और महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए सीट शेयरिंग पर फैसला होने वाला है। ऐसे में मीटिंग से पहले अखिलेश ने अपने दावेदारी ठोक दी है। हालांकि राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की स्थिति में सीट छोड़ जाने के सवाल पर अखिलेश ने सीटों पर बात नहीं होने का हवाला दिया, साथ ही 80 सीटों पर जीत के दावे किए। अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन आप पार्टी 2 जगह सीटें छोड़ेंगे क्या? अभी गठबंधन और सीटों पे बात उतनी नहीं हुई जितनी आप बना रहे हो। जिस समय सीट पर बात होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन मैं आपको कह करके जा रहा हूं, इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ
80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।